गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम शुरू करते हैं ताड़ी विरोधी आंदोलन। यह ताड़ी विरोधी आंदोलन क्या था? जब बीकेयू उत्तर प्रदेश में किसानों की लामबंदी कर रही थी, तो उसी समय एक दक्षिण आंध्र प्रदेश, जो हमारा आंध्र प्रदेश का हिस्सा है, उसके अंदर उसके अंदर जो एक आंदोलन चल रहा था, उसमें एक महिलाओं ने अपने आप को पावरफुल दिखाने के लिए एक आंदोलन की शुरुआत की थी। ये आंदोलन महिलाओं ने अपने आसपास के क्षेत्रों में जो दारू थी या शराब थी, उसको बिक्री पर पाबंदी लगाने के लिए शुरू किया था। ये आंदोलन 1992 में शुरू हुआ, जो सितंबर और अक्टूबर के महीने में अखबारों की न्यूज़ में बहुत ही फेमस हो गया था। हर रोज़ वहाँ जो न्यूज़ चलती थी, जो वहाँ टेलीकास्ट होते थे, उस टेलीकास्ट में सिर्फ गांव के नाम बदलते थे, अक्षेत्र वही रहता था और न्यूज़ वही रहती थी, सिर्फ ना गाँव का नाम बदलता था। एक तरह का जो ये महिलाओं ने कार्यक्रम शुरू किया था शराबबंदी के तहत, तो ये वहाँ के शराबबंदी के विरोध में और वहाँ के माफिया के विरोध में ये कार्य शुरू किया था। और ऐसे ऐसे धीरे धीरे करता करता ये आंदोलन बहुत एक बहुत ही बड़ा आंदोलन का हिस्सा बना और ताड़ी विरोधी आंदोलन के नाम से इसको जाने जाने लगा। अब इसमें बात आती है कि क्या हम जब पूरी कहानियाँ सुन लेते हैं, पूरी कहानियों के बाद पूरी घटना बता देते हैं, लेकिन हम कभी ये नहीं अंदाज़ा लगाते कि आखिर में अंत में उनके तहत कहानियों का अंत कैसे होता है। मान लेते हैं कि अब ये आंदोलन ख़त्म हो गया होगा, शराबबंदी हो गई होगी, तो लोगों ने अब शराब की जगह क्या पीना शुरू किया होगा। अब देखते हैं ये ताड़ी आंदोलन की शुरुआत किस प्रकार से हुई थी। ये ताड़ी आंदोलन कहाँ से किस प्रकार शुरुआत में आया। आंध्र प्रदेश के नेलोरा जिले के एक दूर दराज गांव में दूरबट्टंगा में 1990 में शुरुआती दौर में महिलाओं के बीच प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम शुरू किया गया, जिसके अंदर बड़ी संख्या में पंजीकरण किया गया। मतलब जहाँ पर महिलाओं को शिक्षा प्रदान करवाने के लिए, महिलाओं को साक्षर करने के लिए शुरुआत की गई। कक्षाओं में महिला घर के पुरुषों देसी शराब, ताड़ी आदि पीने की शिकायत करती थी। तो वो क्या करती थी कि जो घर में उनके पुरुषों के द्वारा शराब है, नशीले पदार्थ हैं, उनके सेवन की शिकायतें करती थी। ग्रामीण को शराब की लत लग चुकी थी और उनके चलते शारीरिक मानसिक रूप से वो कमज़ोर भी हो चुके थे। और शराबखोरी के क्षेत्रों में जो अर्थव्यवस्था थी पूरी तरह से खराब भी हो चुकी थी, क्योंकि शराबखोरी के बढ़ने से उनके कर्ज का बोझ बढ़ गया था और पुरुष अपने काम में लगातार गैर हाजिर होने लगे थे। लगातार उनके इस्तेमाल से, लगातार प्रयोग से उनकी जो व्यवस्था थी और भी खराब होती जा रही थी। महिलाओं को घर का कार्यक्रम करने, घर में खर्चा करने, घर में अपने आप को बिल्कुल मेंटेन रखने के लिए बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा था, क्योंकि परिवार में मारपीट, तनाव की समस्याएं उत्पन्न हो गई थी, जहां महिलाओं को मारा पीटा जाता था, क्योंकि व्यवस्था में आय का सोर्स खत्म होता जा रहा था। तो उसके बाद लगातार जो अर्थव्यवस्था खत्मी की तरफ चल रही थी, तो ये बहुत ज़्यादा ही प्रॉब्लम देना शुरू कर दी थी। तो महिलाओं ने ताड़ी की बिक्री के खिलाफ आगे आई। ताड़ी और शराब दोनों एक नशीले पदार्थ हैं, जहां महिलाओं ने इनका विरोध करना शुरू किया था। उन्होंने शराब की दुकानों को बंद कराने के लिए दबाव बनाना शुरू कर दिया था। यह खबर पूरे तेजी से 5,000 गाँव की महिलाओं ने आंदोलन में भाग लेना शुरू कर दिया। जब यह खबर फैली तो और उन्होंने महिलाओं ने और अधिक हिस्से में भाग लेना यहाँ शुरू कर दिया था। प्रतिबंधित संबंधी एक प्रस्ताव को पास कर उसे जिला कलेक्टर को भेज दिया और नेलोरा जिले में ताड़ी की नीलामी 17 बार रद्द हुई। नेलोरा जिले का यह आंदोलन धीरे धीरे पूरे राज्य में फैल गया। अब देखते हैं कि ये किस प्रकार से पूरा आंदोलन राज्य में फैला और ये किन किन के साथ जुड़कर ये आंदोलन आगे बढ़ा। जैसे आप इस तस्वीर में देख पा रहे हैं कि ये तस्वीर उस वक्त के हालातों को दर्शाती है कि महिलाओं ने इनका विरोध करना शुरू किया था। अब देखते हैं कि इस आंदोलन की कड़ियाँ कहाँ तक जुड़ी हुई थी। जो ताड़ी विरोधी आंदोलन का नारा बहुत साधारण था, ताड़ी की बिक्री बंद करें, लेकिन इन साधारण नारे ने क्षेत्र में सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक मुद्दे और महिलाओं के जीवन पर गहरा प्रभाव किया। ताड़ी व्यवसाय को लेकर अपराध और राजनीति के बीच गहरा नाता बन गया था। राज्य सरकार को ताड़ी की बिक्री से काफ़ी राजस्व की प्राप्ति होती थी, इसलिए वह इस प्रतिबंध नहीं लगाना चाहती थी, क्योंकि अगर वो उसके ऊपर प्रतिबंध लगा देती है, जो उनके पास आय का सोर्स है, जो आय का साधन उनके पास है, वो ख़त्म हो जाएगा
और ज़्यादातर आय जो उनको मिलती थी वो इसी शराबबंदी से मिलती थी। वो घरेलू हिंसा के मुद्दों पर भी खुले तौर पर चर्चा करने लगी थी। आंदोलन ने पहली बार महिलाओं को घरेलू हिंसा जैसे निजी मुद्दों पर बोलने का मौका दिया गया था, क्योंकि जो वहाँ पर प्रौढ़ शिक्षा की शुरुआत की गई थी उस हिस्से से इनके सामने ये समस्या आई थी और इस समस्या का समाधान के लिए महिलाओं ने आगे आना शुरू किया था। इस तरह ताड़ी आंदोलन महिलाओं का एक अहिंसा बन गया, जिसमें घरेलू हिंसा, दहेज प्रथा, कार्यस्थल, सार्वजनिक स्थान, निजी स्थान, यौन उत्पीड़न के खिलाफ काम करने वाली महिलाएं सामूहिक तौर पर शहरी मध्यवर्गीय महिलाओं के बीच ही सक्रिय थी। मतलब जहाँ पर इस तरह महिलाओं ने इनके अंदर कार्य या हिस्सेदारी लेना शुरू कर दी थी। ये धीरे धीरे बात पूरे देश के अंदर फैल गई और महिलाओं ने लगातार इसके लिए बहुत प्रयास किए। 8वें दशक के दौरान महिला आंदोलन परिवार के अंदर उनके परिवार के बाहर होने वाले यौन हिंसा के मुद्दों पर केंद्रित रहा और इस समूह ने दहेज प्रथा के खिलाफ मुहिम शुरू कर दी कि यहाँ जो दहेज प्रथा या जो दहेज लिया जाता है उसको बंद कराने के लिए भी इन्होंने यहाँ शुरुआत की। चलिए आगे देखते हैं कि जो ये आंदोलन लगातार चलाया जा रहा था ये था लैंगिक समानता के सिद्धांत पर आधारित व्यक्तिगत और संपत्ति कानूनों की मांग की जा रही थी कि जिस प्रकार, क्योंकि ज़्यादातर हमारे परिवार में हमारा परिवार पैतृक परिवार है। पैतृक परिवार वो परिवार होते हैं जहाँ पुरुष प्रधान समाज होता है या पुरुष प्रधान परिवार होता है। यहाँ पुरुष के ही अधिकारों को मान्यता दी जाती है। संपत्ति का अधिकार या वहाँ जो जितनी भी उनके पास संपत्ति है, परिवार की आय के सोर्स हैं, वो पुरुषों के पास रखे जाते थे। तो यहाँ पर महिलाओं के लिए भी इस प्रकार के सोर्स को चलाने की मांग की जाने लगी। इस तरह के अभियानों ने महिलाओं के मुद्दों के प्रति समाज में व्यापक जागरूकता पैदा की। धीरे धीरे महिला आंदोलन कानूनी सुधारों से हटकर सामाजिक टकरावों के मुद्दों पर खुले तौर पर बात करने लगी। ऊपर हमने एक विषय पर बात की थी कि 9वें दशक में महिलाओं ने आंदोलन सम्मान आंदोलन मतलब सामाजिकता के प्रति उन्होंने सम्मान आंदोलन की शुरुआत की थी। तो आते आते उन्होंने एक समान हिस्से पर हिस्सेदारी लेना शुरू कर दिया था। 73वें और 74वें संशोधन के अंतर्गत महिलाओं को स्थानीय राजनीतिक निकाय और विधानसभाओं तथा संसद में भी लागू करने की मांग की जा रही थी। संसद में इस आशय में एक संशोधन विधेयक पास किया गया, परंतु विधेयक अभी तक पूरी तरह समर्थन हासिल नहीं कर पाया। कुछ गुट जिसमें महिला समूह शामिल थे। प्रस्तुति विधेयक के अंतर्गत दलित और पिछड़े वर्ग की महिलाओं के लिए अलग आरक्षण की मांग की जाने लगी। तो यहाँ जो परिवर्तन आया था, जो जिस प्रकार की यहाँ समस्या आई थी, वो समस्या ये थी कि महिलाओं ने अपने आप की सुरक्षा के लिए, अपने समाज के अंदर अपनी सुरक्षाओं के लिए, अपने कानूनी अधिकारों की सुरक्षा के लिए लगातार मांगें की, जिसमें महिलाओं को उनके कार्यों के प्रति, उनके सम्मान के प्रति लगातार कार्य किया था। बाकी का देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।